यह कहानी किसी राजा की नहीं है। यह कहानी किसी अमीर संत की भी नहीं है। यह कहानी है एक ऐसे बालक की जो मिट्टी के घर में पैदा हुआ, लेकिन जिसकी आत्मा आकाश से भी ऊंची थी। यह कहानी है रामकृष्ण परमहंस की, एक ऐसे संत की जिन्होंने ईश्वर की किताबों में नहीं ढूंढा, बल्कि माँ की तरह रोकर पुकारा, और अंत में वही ईश्वर उनके सामने प्रकट हो गया। आज जब दुनिया स्वार्थ, अहंकार और दिखावे में डूबी हुई है, तब रामकृष्ण परमहंस की यह कहानी हमारे दिल को तोड़ती भी है और जोड़ती भी है। 18 फरवरी 1836 गांव कमारपुरुक, पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ। इनका परिवार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। पिता जो है क्षुदीराम चट्टोपाध्याय थे, माता चंद्रामणि देवी थी। जब रामकृष्ण का जन्म हुआ, उस रात आकाश में अजीब सी शांति थी। कहा जाता है उस दिन मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन के दौरान क्षुदीराम को दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ था, और उसी रात एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया गदाधर। किसी को नहीं पता था यही गदाधर आगे चलकर रामकृष्ण परमहंस कहलाएगा। गदाधर बचपन से ही अलग थे। जहाँ बच्चे खेलते हैं, वहाँ गदाधर ध्यान में खो जाते थे। कीर्तन सुनते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था, भगवान का नाम लेते ही वे बेहोश हो जाते थे। लोग डर जाते थे, माँ घबरा जाती, लेकिन गदाधर के चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहती। यह कोई बीमारी नहीं थी, यह भक्ति की पराकाष्ठा थी। गदाधर को पढ़ाई में मन नहीं लगता था। कागज और कलम उन्हें बोझ लगते थे, लेकिन मंदिर की घंटियां उन्हें जीवन का सार सिखाती थी। लोग कहते हैं यह लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन किसी ने यह नहीं समझा कि यह लड़का दुनिया के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर के लिए बना है। जब गदाधर बहुत छोटे थे, उनके पिता का देहांत हो गया। गरीबी और बढ़ गई। घर की जिम्मेदारी माँ पर आ गई। गदाधर भीतर से टूट गए, लेकिन इसी टूटन में उनकी भक्ति और गहरी हो गई। उन्होंने माँ काली को अपनी सच्ची माँ मान लिया। गदाधर को कोलकाता के प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी बनने का अवसर मिला। यहाँ से उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। वे माँ काली से बच्चे की तरह बातें करते, कभी हंसते, कभी रोते, कभी शिकायतें करते। लोग उन्हें पागल कहते थे, लेकिन वे पागल नहीं थे, वे प्रेम में डूबे थे। रामकृष्ण कहते थे, अगर ईश्वर है तो मुझे दिखाओ। वे घंटों रोते, दिन रात पूजा करते, खाना पीना भूल जाते। एक दिन तो उन्होंने आत्महत्या तक का विचार कर लिया, लेकिन उसी क्षण माँ काली उनके सामने जीवित रूप में प्रकट हुई। पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। रामकृष्ण रो पड़े। वे कहने लगे, माँ तुम सच में हो। उनकी हालत और बदल गई। वे समाधि में चले जाते, दुनिया से कट जाते। लोग डरते, कुछ लोग हंसते और कुछ लोग मजाक उड़ाते। यहाँ तक कि उनके परिवार वाले भी चिंतित हो गए। रामकृष्ण का विवाह शारदा देवी से हुआ, लेकिन यह विवाह सांसारिक नहीं था। शारदा देवी को उन्होंने माँ का दर्जा दिया। शारदा देवी ने पूरे जीवन एक साध्वी की तरह बिताया। यह प्रेम नहीं, त्याग की पराकाष्ठा थी। रामकृष्ण परमहंस केवल हिंदू साधक नहीं थे, उन्होंने इस्लाम को भी जिया, ईसाई को भी अपनाया। उन्होंने कहा, रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। यह विचार उस समय बहुत क्रांतिकारी था। एक दिन एक युवक आया, नाम था नरेंद्र नाथ दत्त।
आगे चलकर वही स्वामी विवेकानंद बने। रामकृष्ण ने उन्हें देखकर कहा, तू तो बहुत दिनों बाद आने वाला था। यहीं से एक युग की शुरुआत हुई। रामकृष्ण ने विवेकानंद को जीवन का सत्य सिखाया। उन्होंने कहा, पहले मनुष्य बनो फिर संत। यही शिक्षा पूरी दुनिया तक पहुंची। रामकृष्ण परमहंस गले के कैंसर से पीड़ित हो गए। दर्द असहनीय था, लेकिन उनके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। वे कहते, शरीर बीमार है पर आत्मा नहीं। 16 अगस्त 1886 रामकृष्ण परमहंस इस दुनिया को छोड़ गए, लेकिन उनका आना जाना अंत नहीं था, बल्कि यह एक शुरुआत थी। रामकृष्ण परमहंस आज भी जीवित हैं। हर उस दिल में जो ईश्वर को सच्चे मन से खोजता है। यह कहानी केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो दूसरों को भी जरूर पहुंचाएं। बीमारी के दिनों में रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों की चिंता करते थे। जब दर्द असहनीय होता, शरीर जवाब देने लगता, तब भी उनके मुख से कभी कहार नहीं निकलती। वे कहते थे, मैं नहीं दुखी हूँ, दुख तो इस शरीर को हो रहा है। शिष्य रोते थे, लेकिन गुरु मुस्कुराते थे। रामकृष्ण परमहंस अक्सर अपने शिष्यों की कठिन परीक्षा लेते थे। वे चाहते थे कि उनके शिष्य कमज़ोर न बने, बल्कि संसार के दुखों को सहन करने योग्य बने। कई बार वे जानबूझकर उपेक्षा करते ताकि शिष्य अहंकार से मुक्त हो सके। शारदा देवी, जिन्होंने कभी शिकायत नहीं की, पति जीवित होते हुए भी एक विधवा जैसा जीवन, सिर्फ इसलिए ताकि संसार को पवित्र प्रेम का अर्थ समझा सके। उनकी आंखों का मौन सब कुछ कह देता था। नरेंद्र नाथ दत्त तर्क में विश्वास करते थे। वे बार बार पूछते, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण शांत स्वर में कहते, हाँ, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। यही उत्तर नरेंद्र के जीवन की सबसे बड़ी बेचैनी बन गया। अंतिम दिनों में रामकृष्ण ने कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं सिर्फ इस देह को छोड़ रहा हूँ। जब तक एक भी इंसान मुझे पुकारेगा, मैं वहाँ रहूँगा। जब उन्होंने देह छोड़ी, कमरा शून्य हो गया। ऐसा लगा मानो सूरज डूब गया हो। शिष्य बेसुध थे, आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा था। रामकृष्ण का जाना अंत नहीं था, बल्कि विवेकानंद से एक नए युग की शुरुआत थी। रामकृष्ण मिशन सेवा, शिक्षा और मानवता का प्रतीक बन गया। रामकृष्ण परमहंस आज भी जीवित हैं, हर उस व्यक्ति में जो टूटकर भी ईश्वर को पुकारता है। यह कथा सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है।